जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई SI नवीन कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बताया था कि मेंस से रिलेटेड बिहार दरोगा 1799 मेंस के लिए मैं आपको वीडियो लाऊंगा, है ना। और वो वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज होंगे। और इसी सिलसिले में आज दोस्तों गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ऑनलाइन फॉर्मेट में लाया हूँ। आप लोग देख पा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ना, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा मेरे भाई। इसमें गांधी जी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, जैसे गांधी जी के चंपारण आंदोलन हो गया, है ना, जो भी आंदोलन बनते हैं इसमें दिखा देते हैं क्या क्या इसमें ऐड है। गांधी जी के चंपारण आंदोलन हो गया, जैसे अहमदाबाद आंदोलन हो गया, है ना, और आपको खेरा आंदोलन हो गया, सत्याग्रह, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो गया, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और यही है और विविध है, यानी कि गांधी जी से सारा कुछ इसमें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको दिल थाम के देख सकते हैं और बिल्कुल भी आपको इधर उधर नहीं जाना। और ये जो है दोस्तों, ये सीरीज आपकी सभी एग्जाम, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, जैसे कि बिहार दरोगा मेंस 1799 आने वाले बिहार दरोगा के लिए है, बिहार मद्य निषेध दरोगा के लिए है, फिर कहते हैं बिहार पुलिस के लिए है, और आने वाले टीचर एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए जीके जीएस जिसमें होते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस सीरीज को मैं स्टार्टिंग करता हूँ मेरे भाई, और आप लोग दिल थाम के देखिएगा और प्यार दीजिएगा। तो देखते हैं ज़्यादा समय लेते हुए। इसमें है पहला है क्वेश्चन, यानी कि महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो राजकोट, पोरबंदर और बीकानेर, है ना, क्या है बीकानेर का। फिर है मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात। ये आपको वन लाइनर सीरीज है, तो आप लोग बिल्कुल भी इसको ये मत घबराइएगा और आपको याद हो जाएगा, है ना। जो भी इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए कि प्रीवियस ईयर ही है, ठीक। महात्मा गांधी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई? तो राजकोट में हुई। कहाँ हुई थी? राजकोट में। फिर है गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। कहाँ पे है? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम। गांधी जी अल्पायु 13 वर्ष में ही विवाह किसके साथ संपन्न हुआ था? कस्तूरबा गांधी के साथ। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? तो हरिलाल गांधी। इनके बड़े पुत्र का नाम था बेटा भाई हरिलाल गांधी। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे? तो गुजराती व्यापारी थे अब्दुल्ला के, है ना। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहां पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका 1894 में किया था। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन है 1901 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं ये बता दूंगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको आप निश्चित रूप से याद रखिएगा। बाकी इसमें सभी इंपॉर्टेंट है ना, जो प्रीवियस ईयर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां पर वे कब तक रहे? 1910 ईस्वी तक। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका 1903। लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित। गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? फिनिक्स आश्रम होगा। कौन होगा? फिनिक्स आश्रम। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी? वर्ष 1904 में। कब है? 1904 में। महात्मा गांधी के बारे में सत्कथन है, यानी एसर्शन रीजन में भी आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला भी आती, तो उससे संबंधित भी आपको क्वेश्चन इससे मिलेंगे। तो उन्होंने अपने प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी। कहाँ पे? राजकोट में। सही कथन है ये भी। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह जो हुआ था 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन है द इनर टेम्पल लंदन में किया था। अब वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट में सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। फिर है महात्मा गांधी द्वारा अफ्रीका में, क्या है? अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो इंडियन ओपिनियन नाम है। क्या है भाई? इंडियन ओपिनियन नाम है ना। नेक्स्ट है तो दोस्तों नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्सबर्ग। ये भी क्वेश्चन है, ठीक है, सभी एग्जाम में आते हैं ये क्वेश्चन। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष रहे थे। 1893 से 1915 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है। गांधी जी ने सेवा धर्म
कहाँ पे अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका। मेरा प्रत्येक लघुतम कार्यकलाप द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का कथन है। किसका है? महात्मा गांधी। गांधी के रामराज के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी। गांधी जी का सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ है? सत्य एवं अहिंसा से। किससे जुड़ा हुआ है? सत्य एवं अहिंसा। कोई सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है, अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? हड़ताल को। किसको प्राप्त है? हड़ताल को। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व है। क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी के अनुसार सही है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? अछूतों और दलितों का उदय। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? बताया था आत्मनियंत्रण। क्या बताया था? आत्मनियंत्रण। एम के गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। किसके थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। गांधी के संदर्भ में सत्य कथन। समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी है ना गांधी जी। ये वन लाइनर फॉर्मेट आपको सभी एग्जाम में काम आने वाला है, तो इसको बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए आपको रामबाण है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? तो सत्ता नहीं थी, ठीक ना। गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ज्यूडिश ब्राउन ने। किसने? ज्यूडिश ब्राउन। कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो महात्मा गांधी। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है? तो एम के गांधी, महात्मा गांधी। गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभावित किनका था? जॉन रस्किन, डेविड थारो और लियो टॉल्स्टॉय की। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध करने के लिए। हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। किसने लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस वर्ष हिंद स्वराज लिखी? तो वर्ष 1909 में। किस भाषा के हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई? तो गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 के इटली के अबिसिनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ये गांधी जी को क्या है? प्रभावित किया था, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने। मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत आए थे? तो वर्ष 1915 में। कब है? वर्ष 1915। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? 9 जनवरी 1915 को। कब है? 9 जनवरी 1915। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान में मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने।
भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व एक वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दिया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद कोचरब क्षेत्र 1915 में इसको स्थापित किया गया। चंपारण आंदोलन से संबंधित आप जो भी फैक्ट बनेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्या से अवगत कराया गया था? तो लखनऊ अधिवेशन था 1916 में। किसने करवाया था? राजकुमार शुक्ल जी ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के सिलसिले में, यानी कि जब उसको 1916 में लखनऊ अधिवेशन में अवगत कराया गया, तो इसी सिलसिले में वो 1917 में चंपारण पहुंचे थे, ठीक ना, किसानों की समस्या दूर करने के लिए। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? तो वाराणसी बीएचयू के उद्घाटन पर फरवरी 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन 1917। कहाँ है? चंपारण आंदोलन 1917 में। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था? चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ चलाया था? चंपारण में। कहाँ चलाया? चंपारण में। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में है। कहाँ है? बिहार में। चंपारण जनपद के तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? किसानों द्वारा 3/20 भूभाग नील की खेती करना। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? नील कृषकों की समस्याओं का समाधान हेतु। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। किसमें? चंपारण में। चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, मजहर उल हक, अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? रविशंकर व्यास नहीं था, है ना। चंपारण आंदोलन कौन संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण नहीं था। रविशंकर व्यास, जयप्रकाश नारायण नहीं था। कौन सब था भाई शामिल? तो ये सब देखना पड़ेगा। राजेंद्र प्रसाद है, ब्रजकिशोर प्रसाद है, महादेव देसाई है, नरहरि पारिक है, जेबी कृपलानी है, मजहर उल हक है, अनुग्रह नारायण सिंह। इतना याद है, इतना याद रखना है। बाकी जो नहीं है, यानी रविशंकर व्यास, इन सब के अलावा जो भी मिलेगा नहीं है, ठीक ना। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह किसने विरोध किया था? एनजी रंगा ने। किसने किया था विरोध? एनजी रंगा जी ने। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? चंपारण से तिनकठिया प्रणाली, है ना। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था, यानी क्या है? भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और संतोष का सम्मिलित होना। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे भाई? महात्मा गांधी थे। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में कौन सत्य कथन? यह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा जेबी कृपलानी इसमें महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी जो है गांधी जी के इसमें साथ दिया था, है ना। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। चंपारण कृषि जांच समिति से संबंधित है ये पॉइंट है। क्रम चंपारण कृषि जांच समिति क्या है भाई? इसमें जो है मेरे भाई अध्यक्ष कौन थे? FG सिलाई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अध्यक्ष कौन थे? FG सिलाई। सचिव है इसमें MEL टैनर है। सदस्य कौन है? महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड, LC अदामी और G रैनी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलेंगे मेरे भाई। बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? 25%। कितना है? 25%। किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी। कुछ इंपॉर्टेंट कथन है, देखिए लंबा है थोड़ा सा। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में
उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। कथन किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। किसने? टैगोर साहब ने बोला था। 2017 ईस्वी कौन सा महीने गांधी के चंपारण सत्याग्रह की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? अप्रैल 2017 है ना, अप्रैल 2017। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस ने। किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बाती की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यह यदि इसे अंध श्रद्धा की तरह अपनाया जाए? महात्मा गांधी ने। अब अहमदाबाद आंदोलन से संबंधित बातें हैं। किस आंदोलन ने महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया? अहमदाबाद मिल की हड़ताल फरवरी से मार्च 1918 ईस्वी में। वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया? अहमदाबाद में। गांधी जी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब आरंभ किया था? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? तो अहमदाबाद संघर्ष है ना। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सूती मिल कामगारों के लिए। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई थी? 35%। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी 1918 ईस्वी में है ना। गांधीयन इनोवेशन गांधी जी का नवाचार का क्या तात्पर्य है? कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? प्रोफेसर सी के प्रहलाद एवं आर ए माशलेकर है ना। तो गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा? प्रोफेसर सी के प्रहलाद एवं आर ए माशलेकर के द्वारा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्कथन। वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव असहिंसक सामाजिक संरचना और केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके है ना। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी। नियोजित विकास का विरोध अगर किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी की सहयोगी अनुसुईया बेन किसकी बहन थी? अम्बालाल साराभाई की। अनुसुईया बेन किसकी बहन थी? अम्बालाल साराभाई। किन दो नेताओं ने भारत में दौड़कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? गांधी एवं तिलक ने। किसने किया था? गांधी एवं तिलक ने। अब दोस्तों खेरा सत्याग्रह से संबंधित है, ये भी गांधी जी से जुड़ा हुआ है। खेरा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही की स्थगित नहीं की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों सदाबहार क्वेश्चन, एवरग्रीन क्वेश्चन है, आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको पूरे अच्छे से देखिए। आप कोशिश कीजिए कि इसको नोट पेन डाउन कर लेंगे, है ना। पेन डाउन कीजिएगा तो और ज़्यादा याद होगा, जल्दी याद होगा। ये वन लाइनर है, तो समझ पा रहे हैं कि जितने फैक्ट बनते हैं गांधी से संबंधित सभी एक जगह आपको कलेक्शन मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलने वाला है। खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी। 22 मार्च 1918 ईस्वी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने को गांधी जी के किस आंदोलन ने अनुयायी बनने की प्रेरणा दी थी? खेरा आंदोलन। अब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित, है ना दोस्तों। अब है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है, देखते हैं पूरा क्वेश्चन। मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेग्यू द्वारा प्रसिद्ध घोषणा में शामिल प्रमुख कार्य क्या था? उस समय जारी युद्ध में भारतीय सहायता की बड़ी आवश्यकता थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग की एकता का भंग करना। अब मेसोपोटामिया में इंक्वायरी आयोग के द्वारा भारतीय सरकार पर कठोर अभियोग लगाना था। भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू किए गए? दिसंबर 1919 में। वर्ष 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को
पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से स्वराज्य अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अब है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए आह्वान किया था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने कौन सा अधिनियम पारित किया? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट अधिनियम किस कमेटी की सिफारिश पर आधारित था? सेडिशन कमेटी। किसके? सेडिशन कमेटी की सिफारिश पे, है ना। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया? वर्ष 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया? सन 1919 में। रॉलेट एक्ट का क्या लक्ष्य था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया द्वारा करना। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21। रॉलेट एक्ट जो है अधिनियम 1919 समेकित रूप से क्या था? इसने राजनीतिक गतिविधियों को दबा दिया और राजनीतिक गतियों को बिना किसी मुकदमे के 2 वर्षों तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट अधिनियम कब पारित किया था? इस अधिनियम के बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी अनुमति दी गई, वर्ष 1919 ईस्वी में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। रॉलेट एक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन को चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था भाई? रॉलेट सत्याग्रह। क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत बाद पूर्व घटी थी? रॉलेट एक्ट का बनना। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सरकार द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? दी रॉलेट एक्ट। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध किया गया था? 1919 ईस्वी मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किसको राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया? 6 अप्रैल 1919 को ना, 6 अप्रैल 1919। किसकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे? डॉक्टर सफीउद्दीन किचरी और डॉक्टर सत्यपाल। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? माइकल ओडायर ने। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? बैसाखी के दिन। कौन है? बैसाखी के दिन। 1919 ईस्वी में जघन्य जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, 1916 से 21। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? कौन घटना हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 14 अप्रैल 1919 ईस्वी को नाडियाड में मार्शल लॉ के दौरान सत्याग्रह, है ना। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड का जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था? दीनबंधु CF एंड्रूज ने। किसको निवारक ने मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार को, है ना। मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या कहा था किसको? जलियांवाला बाग हत्याकांड के। जानबूझकर की गई क्रूर हत्या दीनबंधु CF एंड्रूज। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर।
जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति है हंटर कमीशन है। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मार दिया? उधम सिंह ने मारा था। किसने मारा था? उधम सिंह ने। कुछ इंपॉर्टेंट घटना भी है, उसको मैं देखता हूँ, देख लेता हूँ। द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट है मार्च 1919। डॉक्टर सतपाल एवं सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी जो है 9 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को। रविन्द्रनाथ टैगोर द नाइटहुड की उपाधि का परित्याग 30 मई 1919 है। मॉन्टेग्यू चौंसर सुधार की घोषणा 1919 में। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919। और सर माइकल ओडायर का बर्थ 13 मार्च 1940 में। 13 मार्च 1940। कुछ विविध सेक्शन है, उसको भी मैं देख लेता हूँ, जरूरी भी है भाई। किसकी मृत्यु पर महात्मा गांधी ने कहा था? उनकी मृत्यु ने मुझे विधुर बना दिया। किसके पर? तो मगनलाल गांधी के। महात्मा गांधी अहिंसात्मक कृति के सौम्य पैगंबर थे, यह कहा था लैरी कॉलिस और डोमिनिकल पियरे। आगामी पीढ़ी शायद यह विश्वास करी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा रक्त मांस का मानव कोई पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। महात्मा गांधी के विषय में कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ये बात। एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित थे? खेरा खिलाफत है, सबने बगिया आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन से। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी ने नहीं किया था। स्वदेशी आंदोलन और बारदोली का। किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया? नहीं लिया था, वाइकोम में नहीं लिया। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी मित्र कौन थे भाई? CF एंड्रूज दीनबंधु थे, है ना। गांधी के संदर्भ में सत्कथन बताना। जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। असहयोग आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। असहयोग सविनय। कांग्रेस के किस अधिवेशन तक गांधी जी की आत्मकथा लिखी गई थी? नागपुर अधिवेशन 1920। माई एक्सप्लेन द ट्रूथ के लेखक थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा। महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य तिनकठिया प्रथा का वर्णन है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का वर्णन है। इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है। गोखले माय पॉलिटिकल गुरु किसने लिखा भाई? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की थी? होम रूल है 28 अप्रैल 1920। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने किस संगठन की सदस्यता ग्रहण की? होम रूल लीग 28 अप्रैल 1920। कभी 28 अप्रैल 1920। किस लेखक ने महात्मा गांधी के प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी? मार्टिन ग्रीन ने। किसने? मार्टिन ग्रीन ने। गांधी जी निराशवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मोड़ा था? आम जनता की ओर। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ 20 दिसंबर 1920 ईस्वी धमतारी रामपुरा में, है ना, धमतारी रामपुरा। महात्मा गांधी से प्रमुख घटनाएं हैं भाई, इसको याद रखना चाहिए। चंपारण आंदोलन 1917 में। अहमदाबाद मिल है, मिल में हड़ताल है, फरवरी मार्च 1918 है। खेरा आंदोलन 22 मार्च 1918। असहयोग 1920-22। बारदोली 1928 में है। फिर है सविनय अवज्ञा 1930। भारत छोड़ो 1942 में। तो दोस्तों, गांधी से संबंधित मैंने जितना भी बताया है, अगर आपने इतना कर लिया तो आपको कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और लगभग सभी एग्जाम में यही क्वेश्चन सब बनते हैं, तो आप लोग निश्चित रूप से इसको अच्छे से कीजिए, है ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ धन्यवाद।